देखिए 21st सेंचुरी में ग्लोबल पॉलिटिक्स का फलक्रम शिफ्ट हो रहा है पैसिफिक ओशन की तरफ एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया को हमेशा से इनफैक्ट बल्कन्स ऑफ द एशिया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ इन नेशंस में इतनी डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर कोई भी ग्लोबल पावर जैसे चाइना, यूएस, इंडिया आकर इंटरफेयर कर सकते हैं और इन्हें अंदर से तोड़ सकते हैं, आपस में लड़वा सकते हैं। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली जब आसियान एज अ ग्रुपिंग बना है 1967 से, तब से आसियान ने इन सारी बल्कन्स की और तोड़ने की एक्सपेक्टेशंस को पार करके अपनी इकोनॉमी को एक अच्छे बूस्ट पर लेकर चले गए और इनकी पॉपुलेशन भी राइज हो गई। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा ये बल्कनाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है? आर वी ऑन द वर्ज ऑफ बल्कनाइजेशन? आंसर इज यस एंड नो। और ये और ज्यादा हमें पता चलेगा 57th फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की आसियान से, जो अभी हो रही है लाओस वियंटाइन सिटी में। और यहाँ पर जयशंकर हुए, चाहे चाइना के वांग यी हुए, चाहे यूएस के एंटनी ब्लिंकन हुए, सारे कहीं ना कहीं मेजर कंट्रीज के लीडर्स पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर और ऐसी इंपॉर्टेंट कुछ समिट्स होने वाली है। और मेजर मुद्दा यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहा है वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि आसियान नेशंस के लिए साउथ सी, चाइना सी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है पिछले कुछ साल से। आप जानते ही हो, ये चाइना की एक 9 डैशेस वाली लाइन है जिसमें 9 डैशेस बने हुए हैं। 1947 के मैप के हिसाब से चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा एरिया साउथ चाइना के अंदर आएगा, इसलिए साउथ चाइना सी चाइना का हिस्सा है और ये सारे आइलैंड्स चाइना का पार्ट है। अब इसके लिए फिलीपींस गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिन्होंने 2016 में ही रूलिंग दे दी थी कि नहीं माई बाप, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के हिसाब से जैसा यहाँ पर अनक्लॉज कहता है कि 1500 किलोमीटर तक किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वैसे ही फिलीपींस के ईईजेड में यहाँ पर ये स्कार्बरो शोल आएगा, इसलिए ये चाइना का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन चाइना 1500 किलोमीटर के बियॉन्ड भी काफी सारा एरिया क्लेम कर रहा है। तो यहाँ स्कार्बरो शोल में कंफ्लिक्ट है। यहाँ पर चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं जैसे मिस्चीफ आइलैंड्स, और इनके थ्रू ये और ज्यादा टेरिटरी क्लेम करने की कोशिश करते हैं। सेम यहाँ पर पैरासल आइलैंड्स में चाइना और वियतनाम का कंफ्लिक्ट है और यहाँ पर भी चाइना ने ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं। नीचे जाते जाते आप देखोगे स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, यहाँ पर रिसेंटली भी बहुत सारे फ्रिक्शंस हो रहे हैं, जैसे सेकंड थॉमस शॉल पर, जहां मार्च 2024 में चाइनीज ने कैनन, वाटर कैनन फायर की थी फिलीपींस के शिप की तरफ। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज के कोस्ट गार्ड्स यहाँ पर फ्रिक्शन में आ जाते हैं। अब फिलीपींस इसकी वजह से बार बार बैलेंस करता रहता है अपने आप को यूएस और चाइना के बीच में। इनफैक्ट यहाँ पर हर कंट्री की अपनी एक अप्रोच है। जैसे इंडोनेशिया अपना एक बहुत ही असर्टिव स्टैंड लेता है, स्पेशली नतूना आइलैंड्स पर। पिछले साल इंडोनेशिया ने ये डिसाइड किया जनवरी 2023 में कि हम नतूना आइलैंड्स पर एक गैस एनर्जी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये पूरा साउथ चाइना सी सिर्फ और सिर्फ एरिया वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस के भी डिपॉजिट्स हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पर अगले ही दिन चाइना अपने शिप्स लेकर यहाँ पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से अगेन फ्रिक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे थे। बाय द वे, अनअकैडमी सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, हम ऑफलाइन भी हैं। इनफैक्ट 3 सेंटर्स हैं आपके लिए, दिल्ली का करोल बाग, मुखर्जी नगर और साथ साथ प्रयागराज का सेंटर। आपको अगर फाउंडेशन बैच लेनी है और अपना बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें क्लियर करनी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, तो आप इनमें से किसी भी सेंटर पर जाकर फाउंडेशन बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। करोल बाग में आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ये सारे टीचर्स हैं जो आपको पूरा सारी चीजें कवर करवाएंगे और इसके साथ साथ जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपकी इस फाउंडेशन में कवर होंगे। सेम ऐसे ही मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं, जिनमें एक हेवी डिस्काउंट भी है और साथ साथ इसकी बैच भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो इसके बारे में भी और इंक्वायर कर सकते हो। साथ साथ प्रयागराज में, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज में पढ़ सकते हो, तो वहां पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेस आपके लिए ओपन हो चुके हैं। फीचर्स हर जगह सेम रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, सीसैट रहेगा, ऐसे की क्लासेस रहेंगी, साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट सीरीज रहेगी, और इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप या गाइडेंस भी टोटल अवेल हो जाएगी। जिस भी चीज के बारे में आपको पूछना हो, आप उसके बारे में मेंटर से जाके सीधा बात कर सकते हैं, और साथ साथ टीचर से भी रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा ताकि आप सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सको। और इन तीनों की जो कोर्सेज हैं, इनके बारे में और इंक्वायर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, वहां क्लिक करके आप और इंक्वायरी कर सकते हो और जान सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो अनअकैडमी ऐप है, इसको भी इंस्टॉल करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इंस्टॉल करके
फ्री में कंटेंट भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ इन कंट्रीज का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ राइजिंग चाइना नहीं है, लेकिन इनका कंसर्न ये है कि कहीं ना कहीं इनकी सेंट्रलिटी, जो आसियान सेंट्रलिटी है, वो लूज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर इंटरेस्ट ले रही है। जब हमने देखा कि यहाँ पर चाइना अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा है, तो बराक ओबामा के टाइम पीरियड पर यूएस अपनी शिप्स यहाँ इस एरिया में ले जाता था और जिगजैग करके अपने जहाज चला के चाइना को साइलेंटली जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कुछ हो तो नहीं रहा था। फिर आ गए डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने रिवाइव कर दी क्वाड की ग्रुपिंग को 2017 में जापानीज पीएम शिंजो एबे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। तो जब क्वाड एज अ ग्रुपिंग रिवाइव हुआ, तब आसियान देशों को और ज्यादा ये लगने लगा कि कहीं हमारी आसियान सेंट्रलिटी इस पूरे चक्कर में लूज ना हो जाए, जिसके बारे में इंडिया इनको बार बार बोलता रहता है कि देखो तुम्हारी सेंट्रलिटी कहीं नहीं जा रही है और तुम आराम से बैठे रहो। बट यहां पर इशू ये भी है कि क्या साउथ चाइना सी के अलावा इन कंट्रीज के खुद के अंदर के कंसर्न्स भी आसियान को और कमजोर करते हैं। जैसे म्यांमार का 2021 का मिलिट्री कू, यहाँ मिलिट्री हुंता ने पूरी पावर एक्वायर कर ली। अब म्यांमार के जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कचिन स्टेट के, शान स्टेट के, ये अलग अलग मिलकर एक ब्रदरहुड अलायंस बन जाते हैं और मिलिट्री हुंता से अंदर ही अंदर लड़ाई करने लग जाते हैं। अब इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है पड़ोसी देश थाईलैंड पर, स्पेशली माई सॉट रीजन्स में, जहां म्यांमार से रेफ्यूजीज उठकर बार बार थाईलैंड में आते हैं और यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अब इसकी वजह से थाईलैंड हो जाता है गुस्सा और बार बार आसियान देशों को बोलता है कि आप म्यांमार पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। लेकिन आसियान अपनी वर्किंग और अपने फॉर्मेशन के टाइम से जैसे ये काम करते हैं उसकी वजह से बहुत मजबूर है। एक्चुअली आसियान हमेशा से कंसल्टेशन पर और कॉन्करेंस पर, कंसल्टेशन और साथ साथ यहाँ पर कंसेंसस पर काम करने की एफर्ट्स लेता है कि सबसे पहले कंट्री से खुद ही पूछे क्या करना है, उनको अपने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें उनके, और उनके इंटरनल मैटर्स उनको खुद से हैंडल करने दें, और साथ साथ सारी कंट्रीज जिस पर अग्री करती हैं, कंसेंसस लेती हैं, उसी के बेस पर डिसाइड करें। इनफैक्ट इसलिए आसियान ने एक 5 पॉइंट कंसेंसस दे रखा है कि हाँ, म्यांमार में जो भी यहाँ पर पीस प्रोसेस होगी वो म्यांमार लेड पीस प्रोसेस ही होगी। म्यांमार चाहेगा तभी वो पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और इसलिए म्यांमार की हुंता, वहां की सरकार, वहां के लोग, सबको यहां पर अग्री करना पड़ेगा। लेकिन थाईलैंड इससे बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा था क्योंकि वो इंपैक्ट हो रहे थे। फिर थाईलैंड में सरकार चेंज हो गई तो उसके बाद इन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। ऐसे यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन के अलग अलग कहीं ना कहीं कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक तरफ है कंबोडिया, जो पूरी तरीके से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइनीज एफर्ट्स के ट्रैप में पड़ चुका है, और वो भी बुरी तरीके से, क्योंकि इनको इतनी फंडिंग मिली है कि ये अब आसियान की उतनी नहीं सुनते जितनी कहीं ज्यादा चाइना की सुनते हैं। और हर आसियान की समिट में कंबोडियन पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं चाइना के कंसर्न्स दिखाते हुए दिखाई देते हैं। सेम यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप जानते होंगे चाइनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चोक पॉइंट है जहां से चाइना का मेजॉरिटी ऑयल जो भी है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर से खरीदते हैं, वो सारा यहीं से पास होता है। अब यहाँ पर बैठा है सिंगापुर, जो कि हमेशा से थोड़ा यूएस फ्रेंडली रहा है और यूएस को अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी जगह देता है। इनफैक्ट सिंगापुर अब इंडिया को भी काफी जगह देने लगा है इंडिया की स्ट्रेंथ को देखकर। तो यहाँ कंट्रीज में आपस में ही पॉलिटिकल डिवाइड्स हैं जो आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से भी यहाँ पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इनफैक्ट जो रिसेंट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, इनफैक्ट अभी भी चल रही है, उसमें म्यांमार का कंसर्न भी काफी प्रोमिनेंटली डिस्कस किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी साइडलाइंस में, इस मीटिंग की साइडलाइंस में जितने यहाँ पर नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शी जिनपिंग और आपके वांग यी और एंटनी ब्लिंकन, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे और यूएस और चाइना इनके थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे कुछ न कुछ साइडलाइंस में। ऐसे ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, ये जाएंगे इस मीटिंग में, जा चुके हैं, और यहाँ ये ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग अटेंड करेंगे, और इसके साथ साथ आसियान रीजनल समिट भी अटेंड करेंगे। और यहाँ पर ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाइना, आपके जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज के साथ भी मीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं साइडलाइंस में, जो अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। एक है ईस्ट एशिया की समिट। अब ईस्ट एशिया एज अ ग्रुपिंग मलेशिया कुआलालंपुर में अनाउंस हुआ था 2005 में, और तब से ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इसके मेंबर्स की वजह से। इसमें 10 तो आसियान के मेंबर्स हैं, और साथ साथ इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अलग अलग ऐसे और मेंबर्स हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब यहाँ क्या डिस्कस होगा, इससे ये डिसाइड होगा कि इंडिया पर क्या पूरा इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आसियान सेंट्रलिटी मेंशन नहीं होती है, अगर आसियान सेंट्रलिटी साउथ ईस्ट एशिया में अपहोल्ड नहीं होती, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी बहुत बुरी तरीके से पड़ सकता है।
तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो देखने लायक होंगे। और बाकी यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि आसियान का फ्यूचर क्या है। एक टाइम पीरियड था इनफैक्ट जब आसियान को यूरोपियन यूनियन से कंपेयर किया जाता था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जैसा रीजनल इंटीग्रेशन में एक सक्सेस है, वैसे ही आसियान भी एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रीजनल ग्रुपिंग है वर्ल्ड लेवल पर। बट क्या आसियान इस सक्सेस को मेंटेन कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाया तो क्या इंडिया और आसियान की ग्रुपिंग कमज़ोर हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। तो इसके आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्सेस में, जो भी आप सोचते हैं, सजेशंस और दीजिएगा। थैंक यू सो मच पीपल, स्टे कनेक्टेड।